नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 का है। प्री बोर्ड पेपर इंग्लिश का है और इसमें सेक्शन ए में दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो दिया है कि द शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। द स्टूडेंट सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्री and listen to their teachers. They often act plays they have written themselves, and very often they act those written by Rabindranath Tagore, the great poet who founded Shantiniketan. The place fills anyone with place and quit. The meaning of what Shantiniketan is abode of peace. It is one of the best places of learning in India. Many of our greatest leaders were educated at शांति निकेतन। और पहला दिया है कि हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। तो शांति निकेतन के फाउंडर कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि आर्यन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। दूसरा है कि एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर यानी कि ओपन एयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा है कि व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन्स। तो हम लोग पढ़ें कि तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि द मीनिंग ऑफ वर्ड शांति निकेतन इज एबोर्ड ऑफ पीस। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, एबोर्ड ऑफ पीस। और आठवां में दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। आई विल कम होम व्हेन आई विल फिनिश वर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसमें कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। यदि तुम नए चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हो, तो नए चीजों के बारे जानने की कोशिश करते हो, तो मतलब तुम क्या हो? तो जिज्ञासु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरियस। और छठवां है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? द वेरी क्लेवर बर्ड इज अ क्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। और सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मतलब कि कौन सा इनमें से मीनिंग गलत है? तो टेम्पोररी का सही है, ऑर्डिनरी का सही है, सेंचुरी का सही है, तो मिलिट्री का मीनिंग गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और आठवां है कि आई एम प्राउड डैश माई सन। तो इसमें प्रीपोजिशन बना तो क्या बनाएगा? ऑफ। फिर नौवा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ही और ब्रैकेट में लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम वांडेड ऑफ 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ बिग ट्री वेयर ही वोड टू से until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he remained the Bodhi tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. At the point he became known as the Buddha, the awakened, or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place on the river Ganges. और नौवा है कि जिसमें he wanted of 7 years here he referred to। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 10वां दिया है कि he gave the first sermon in। तो हम लोग पढ़े हैं कि he gave the first sermon in the city of बनारस। 13वां है कि choose the correct option to answer of the following question. Nelson Mandela became the first black president of South Africa। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और 12 नंबर है कि who is any long awaited friend, her pen, her cat, her diary, her dog। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, her diary। 13वां है कि which was गौतम बुद्ध अर्ली नेम। तो सिद्धार्थ। इसका क्या आंसर रहेगा? सी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट
the poetry and choose the correct option to answer the following question. इस पैसेज को पढ़ना है और लिखा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबाउट स्टैंडा हैज बीन एक्सट्रैक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, लेस्ली नोरिस। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर लिखा है कि द वर्ड रेज मीन्स, तो रेज का क्या हो जाएगा, एंग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी। जो दो ही स्टाल्क इन विविड स्ट्रिप्स है, तो जब आप ये किसका है, तो ये टाइगर इन द जू का है, तो इसके लेस्ली नोरिस हो जाएंगे। और 16 से 20 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। ऑप्शन में क्या दिया है, ए कैट, एक बिल्ली, दूसरा ए डॉग, एक कुत्ता, और तीसरा है कि ए मंकी, एक बंदर, चौथा है कि ए रैबिट, एक खरगोश। तो क्या था ट्रिकी, एक कुत्ता था, एक डॉग था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 17वां है कि रिचार्ड इब्राइट वाज एन ए, वो क्या, रिचार्ड इब्राइट क्या थे, साइंटिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। 18 है कि ग्रिफिन swallowed certain rare drug and his body became, तो ट्रांसपेरेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ग्रिफिन था जो अपने बॉडी में ड्रग्स दिया था, तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेंट के लिए दिया था, यानी परिवर्तन हो जाए उसका बॉडी। और 19वां है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी पुत्री थी, तो नंबरदार रामलाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 20वां है कि हु वाज द थीप इन द स्टोरी इन थीप्स स्टोरी, मतलब कि जो स्टोरी है, थीप स्टोरी, उसमें जो थीप है कौन है, मंगल पांडे, राजेंद्र, अनिल, हरि सिंह। तो इसमें कौन चोर है, हरि सिंह। और सेक्शन भी है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें से आंसर देना है। तो पैसेज है कि फॉरेस्ट नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमन हु वाज अवार्डेड। तो इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वेयर, व्हेन एंड वेयर वाज फॉरेस्ट नाइटिंगेल बोर्न। तो कहाँ और कब फॉरेस्ट नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो लिखा है कि सेकेंड वाले लाइन में लिखा है लास्ट में, कि शी वाज बोर्न ऑन मई 12, 1820 ऑफ अ रिच फैमिली इन फ्लोरेंस। तो और अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू वी रिमेम्बर फॉरेस्ट नाइटिंगेल, हाउ डू रिमेम्बर वी फॉरेस्ट नाइटिंगेल, हाउ डू वी रिमेम्बर फॉरेस्ट नाइटिंगेल है। तो इसका आंसर हम पैसेज में पढ़ेंगे, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कि वी रिमेम्बर हर एज embodiment of love, sacrifice and dedication of mankind। और अगला है कि who was the first woman to be awarded by the order of merit। तो ऊपर लिखा है कि फॉरेस्ट नाइटिंगेल was the first woman who was awarded the order of merit। और अगला है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज बिजनेस, बिजनेस का सब लिखना है इसमें, तो प्रोफिजन हो जाएगा इसका आंसर। और अगला है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, इस पे। और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, मतलब कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है कि आपके लिए वो लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी। और तीसरा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑफ इलेक्शन सेंस इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। हिंट दिया कि टाइम एंड प्लेस, सेंस अराउंड एंड पोलिंग स्टेशन। तीसरा है कि सेंस इनसाइड द पोलिंग बूथ्स। चौथा है पोलिंग मेथड। पांचवा है कि अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और राइट एन आर्टिकल शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द प्रॉब्लम ऑफ pollution, introduction, kind of pollution, harms caused of pollution, prevention of pollution, या और conclusion, यानी कि निष्कर्ष। और ग्रामर में है कि rewrite the following sentences
into indirect speech. Ram said to his friend, where are you going? तो इसका हो जाएगा राम asked his friend that where he was going. क्या हो जाएगा that where he was going. और भी है change the following sentence into passive voice. Who wrote the application? तो इसका क्या हो जाएगा by whom was the application written. और सी है कि पंचुएट द फॉलोइंग. तो यहाँ पे पंचुएट करना है. द यहाँ पे हो जाएगा द टीचर सेड टू द बॉय कामा इन्वर्टेड कामा हैव योर कंप्लीटेड योर होमवर्क. और द इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा. और डी है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो है कि भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं. तो इसका क्या हो जाएगा द पीपुल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. क्या हो जाएगा द पीपुल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. और आगे है कि वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे. तो दे वाज एन efficient administrator and organizer. उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी. तो he had the unique ability to choose the right person for the right position. और सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा स्रोत हैं. तो सरदार पटेल is a source of pride and inspiration for our country. और पांचवा है कि answer the following in about 30 to 40 words each. है कि write the lecture remarks for the post office employees. और who was Nelson Mandela? Why did he fight against white rule of his country? Pick where is cargo and what is it cargo famous for. Or what is the childhood name of Gautam Buddha and where did he preach his first sermon. और छठवा है कि answer any one of the following in about 60 words. Give a brief sketch of any life. Or how did Siddhartha Gautam get in statement? Why did he name the big people tree as the Bodhi tree? और सत्रह है कि answer any one of the following in about 40 words. What did Custard look like in the poem The Tale of Custard the Dragon? और write 4 lines from the one of the poem given in your textbook. Do not copy the line from this question paper. यानी कि आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो. और आठवां है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड. पहला है कि ए डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, द बाल पोएम. इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना. नौवां कि इंश्योर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड. हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था. व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, और वो किसका खोज किया था. और है कि व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी. 10वां है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स. गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भोली और डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ ए ब्राइट मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें.